एग्जाम्पल नंबर 10 में है, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तार की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में क्या किया, उसको बदल दिया गया। यानी कि तार देखे है ना कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। पहले जो तार था, ये पहले जो तार था उसका व्यास देखो क्या था, तो तार का व्यास 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो गया d बाय, तो r बराबर 1/2। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, नहीं है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, इसी तार को है ना पिघला कर एक लंबा सा तार बनाया गया जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 18 मीटर। सोचो तार की लंबाई कितनी हो गई, हम लोग इसको R1 लिख देते हैं और ये H1 हो गया। पुनः जो नया तार बनाया गया, नए तार का त्रिज्या नहीं मालूम लेकिन ऊंचाई जो है 18 मीटर है। सोचो ये सब किस में है, सेंटीमीटर में ना, तो इसको भी क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1800 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तार को ना खींच कर ये बनाया गया है, इसका मतलब इसका तार, इस तार का आयतन और इस तार का आयतन क्या होगा, बराबर होता है। तो तार कैसा होता है, बेलनाकार, तो ये भी तार कैसा होगा, बेलनाकार, तो दोनों जगह क्या होगा, बेलन का ही आयतन लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग कि ये पुराने तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन। तो पुराना तार जो था वो तार का आयतन बेलनाकार होता है, तो पाई r स्क्वायर, यहाँ R1 H1 कर दोगे और नया तार में हम लोग R2 H2 कर लेते हैं, नहीं पाई r स्क्वायर R2 और यहाँ पर H2, क्या कोई दिक्कत, तो पाई पाई कट गया, R1 कटेगा, ये R1 है R2 कटेगा, नहीं कटे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पर 1/2, H1 का वैल्यू कितना है 8, बराबर क्या हो गया R2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1800, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कटा दो, कितना 2 दूना 4 दूना 8, नहीं हो गया, तो बचा कितना 2, ये किस में है गुना में, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भागा में, तो कितना हो गया बराबर क्या हो गया R2 का स्क्वायर, नहीं R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 900, तो फिर क्या हो गया 1/900 बराबर R2 का, एक किसी का स्क्वायर है क्या, एक का ही है, 900 किसका स्क्वायर है 30 का है, नहीं है, तो R2 का क्या हो गया स्क्वायर। दोनों क्या करेंगे हम लोग, R स्क्वायर क्या हो गया, R बराबर कितना हो गया 1/30 सेंटीमीटर। आपको पूछा है व्यास, नहीं पूछा, क्या पूछा है व्यास, व्यास में क्या हो गया, तो 2R होता है, नहीं होता है 2 × 1 कितना 30, कटा दो कितना हो गया 1/15 सेंटीमीटर। नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, पानी से पूरी है ना भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। टंकी कैसा है, अर्धगोलाकार, तो आप भी क्या करेंगे एक अर्धगोलाकार टंकी बना लीजिए, ठीक है। ये कैसा टंकी है, अर्धगोलाकार, ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए अर्ध गोला या गोलार्ध लिखिए, या गोलार्ध की त्रिज्या है या व्यास है, क्या दिया हुआ है, टंकी को एक पाइप द्वारा इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है, टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ से हम लोग व्यास बराबर कितना मीटर, तो R बराबर क्या हो गया D बाय, अर्थात 3/1.5 मीटर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसी में एक क्या लग रहा है, पाइप लगा दिया गया है ना, इस टंकी से क्या जोड़ दिया, एक पाइप जोड़ दिया गया, ठीक, और इस पाइप से क्या पानी निकल रहा है, पानी क्या कर रहा है निकल रहा है। अब बोल रहे देखो, तो कब तक में इस टंकी को आधी खाली कर देगा, यानी कि टंकी जो खाली होगा यह आधा कब होगा, कितना समय लगेगा इसको खाली करने में। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं आखिर इस टंकी में पानी है कितना, है ना, इस टंकी में पानी कितना है। तो पानी कितना है का मतलब क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें,
क्या निकालेंगे? आयतन। तो कैसा टंकी है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताइए जल्दी से। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर। 2/3 पाई का वैल्यू 22/, ये नहीं दिया हुआ। पाई का मान छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे ना। पाई का मान छोड़ दिए। 2/3 इंटू पाई, आर कितना है? 1.5 या 3/2 लिख लीजिए। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/, ये को 2 ये को 3 कट गया ना, तो 3 तिया 9 पाई बटे कितना हो गया? 4 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? 4 मीटर क्यूब। ये क्या? पूरी टंकी का आयतन हो गया। लेकिन बोला आधा ही खाली करना है। कितना खाली करना है? तो आधी टंकी का आयतन कितना होगा? इसका आधा। आधी टंकी का आयतन, तो इसका आधा। आधा का मतलब 1/2 लगा दीजिए। नहीं तो यहाँ पर कितना हो गया? 9/4 पाई मीटर क्यूब। अब इसको हम कटा नहीं सकते हैं ना, इसीलिए गुना कर दीजिए। 9 पाई बटे कितना हो गया? 8 मीटर क्यूब, है ना। 8 मीटर क्यूब। ये हो गया क्या? उस टंकी का आयतन, जितना पानी खाली किया गया, है ना। पानी जितना निकला, पानी कितना निकला? 9/8 पाई क्यूब मीटर क्यूब। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। याद करो, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है? 1000 लीटर पानी होता है। 1000 लीटर पानी होता है। तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 9/8 गुना कितना? 1000। इतना पाई लीटर पानी हो गया, नहीं हो गया? इतना लीटर पानी हो गया। अब खाली देखो कैसे कर रहा है। वो पाइप जो है कितना कर रहा है? 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड। नहीं, खाली का जो दर है पाइप द्वारा खाली किए जाने, है ना, किए जाने का दर कितना है? 3.4/7 लीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इतना पानी निकाल देता है। तो गुना कर लेते हैं। 7 या 21 4 कितना होता है? 7 या 21 4 कितना होता है? 25। 25/7 लीटर 1 सेकेंड में, है ना, पर प्रति सेकेंड निकलता है पानी। आप सोचो 1 सेकेंड में इतना पानी निकलता है, तो इतना पानी निकालने के लिए कितना सेकेंड लगेंगे? सपोज दैट अगर कोई टंकी है, एक है ना, 1 सेकेंड में अगर हम 5 लीटर पानी निकालते हैं और उस टंकी में 20 लीटर पानी है, तो कितना सेकेंड लगेगा? कैसे निकालें? भागा कर देते। यहाँ भी क्या करेंगे? भागा कर देंगे। क्या करेंगे? भागा कर देंगे। तो लगा समय, है ना, लगा समय। ठीक है, कितना समय लगेगा? तो कुल पानी का आयतन, कुल जितना खाली करना है पानी का आयतन बटे दर, है ना, जिस दर से आप क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। तो कुल पानी का आयतन कितना है? यही ना, इतना ही पानी निकालना है ना। हमको कितना पानी निकालना है? 9 × 1000 नहीं इंटू पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ नीचे 8 है, नीचे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं होगा। अब इसमें भागा करेंगे। किससे भागा करेंगे बताइए? किससे भागा करेंगे? बोलिए, किससे भागा करेंगे? तो भागा यहाँ भी लिख सकते हैं, या नहीं तो नीचे में लिखिएगा क्या? 25/7। अब ये भागा में है और इसी चीज़ को हम लोग गुना में लाएंगे तो क्या होगा ये बताइए? उलट जाएगा। नहीं उल्टेगा? उल्टेगा नहीं उल्टेगा? यहाँ 8 × 7 ये हो जाएगा कितना? कितना हो? जल्दी बताइए। 25/7 है, क्या हो जाए? 7/25 होगा कि नहीं होगा? तो कटा दीजिए। 7 7 कट गया। 25 से कितना बार में? 4 बार में। नहीं होगा? 25 का 100, 0 आ गया। अब 8 से कितना बार में? 5 बार में। गुना कर लीजिए, कितना होगा? कितना होगा? 22 × 5 110 नहीं, 22 × 5 100, 11 × 9 99, यानी कि 990 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे? 990। अब ये लंबा आंसर हो गया ना। 990 सेकेंड कौन याद करेगा? मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भागा देते हैं।
नहीं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होता है? इसीलिए क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 990 को 60 से क्या करेंगे, भगा दे देंगे। ये आपका क्या हो गया, मिनट हो गया। ये क्या हो गया, मिनट। कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से 3 दूना 6 और ये 33 दिया 99, तो 33 बटे कितना 2, यानी 16.5 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 16.5 मिनट क्या लगेंगे, समय लगेंगे। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं? एग्जाम्पल ख़त्म हो गया हैं? चलिए एक्सरसाइज निकालिए फटाफट। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ अगर पाई का मान पहले पुट करेंगे ना तो गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, और गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा तो वहाँ पर अगर गुना भाग करने में आप 0.1 अंक इधर उधर जाएगा तो फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग गुना पाई का वैल्यू वहाँ यूज करेंगे जहाँ फाइनली आंसर आने वाला है। एक ही बार क्यों नहीं हम लोग गुना भाग कर लेंगे, बार बार करेंगे तो बार बार समय भी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तब चलिए एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज 1 नंबर देखिए, बहुत आसान है, नहीं है, जल्दी पढ़िए इसको। बन जाएगा, बहुत आसान। क्या क्या त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोला है। गोला को पिघलाकर क्या बना दिया, बेलन। तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, नहीं होगा। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का क्या त्रिज्या दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेना, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। चलिए 2 नंबर भी बहुत आसान है। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, ये 3 गोला था, नहीं था, कितना था, एक 6 वाला था, एक 8 वाला था, एक 10। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया। नहीं, इन तीनों को पिघलाकर क्या बना दिया, एक बड़ा सा गोला। तो इन तीनों का आयतन निकाल के इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। नहीं, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका, तो जोड़ इसका। बना दे कि छोड़ दे, बना देते हैं। देख, 1 नंबर ही बनाइए देते हैं, क्यों छोड़ेंगे। आप देख लीजिए खाली क्या कह रहा है। देखो, गोले की त्रिज्या कितनी, पहले एक गोला लिख लीजिए, गोला बना लीजिए एक ठो। इसकी त्रिज्या कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख दीजिए गोले की त्रिज्या 4.2। अब इसको पिघला कर क्या बनाया गया, जल्दी बताइए, क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया, ठीक है। तो बेलन, आप लिखिए बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई निकालना है, तो अब इसी को पिघला के बनाया गया है। इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। बोर्ड पे नज़र रख बाबू, जिसका इधर उधर होगा तो हम आँख फोड़ देंगे, ध्यान रख यहाँ पर। चल ध्यान दो, क्या करेंगे हम लोग। तो इसका किसका आयतन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का आयतन। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बेलन का आयतन भी लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन, गोले का आयतन लिख सकते हैं। अब बताइए बेलन का आयतन कितना है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर होता है कि नहीं होता है। पाई तो बेचारा ऐसे ही कट जाएगा। अब इसका देखिए, इसका आर कितना दिया हुआ है, 6 गुना 6। एच मालूम है, नहीं मालूम है, यहाँ 4/3। इसका आर कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.3 से कटेगा क्या, 14 42 नहीं कटता है, कट गया ना। अब ये दोनों 6 किस में है, दोनों 6 किस में है, जाएगा कहाँ, भागा में। तो एच बराबर क्या हो गया, 4 इंटू, जल्दी बताइए, 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना, 6 इंटू 6। अगर हम लोग सबका पॉइंट उड़ा दें तो कई को लड्डू आएगा, 2 लड्डू 3 लड्डू, नहीं आ गया, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू। 6 से घटाओ, 6 सत्ते 42, 6 से घटाओ, 6 सत्ते 42। कोई दिक्कत बताइए जल्दी, हाँ या नहीं।
नहीं। अब गुना कर लेंगे, गुना करने तो आता होगा ना कि नहीं आता होगा? तो कितना होगा? 14 चुका 56 गुना कितना? 7 सते 49 बटे कितना? 1000। जो आएगा गुना करके भाग करके वही शायद आपका आंसर आएगा। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए और आपके हिसाब से भगवान जाने। देख लीजिए आंसर हो सकता है यही आए, नहीं तो इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। गुना कर लेंगे ना, जो होगा वही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सही है ना? चलिए आगे नंबर 2 का देखते हैं। नंबर 2 में क्या बोला है कि 3 गोला है ना? 3 छोटे छोटे गोले हैं। एक गोले की त्रिज्या कितनी? तो 6 सेंटीमीटर। और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी? त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। और एक तीसरे गोले और है ना, तीसरे गोले थोड़ा जो और बड़ा है, यहाँ पर नहीं हटेगा, थोड़ा बड़ा है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है। और इन सब को कन्वर्ट करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है ना, एक बड़ा सा, और इसी की त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 गोला है, तो अलग अलग गोले को लिख लेंगे R1 R2 R3। इसको R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं, और ये बड़ा है तो इसीलिए इसको बड़ी R मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले गोले की त्रिज्या है ना, त्रिज्या R1 कितना? तो दूसरे गोले की त्रिज्या R2 कितना? R3 कितना? तीनों का आयतन किसके बराबर? बड़े गोले के आयतन के बराबर नहीं, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना? बड़े गोले की त्रिज्या कितनी? बड़ी आर व्हाट? नहीं, बड़ी आर व्हाट? अब जो बड़े गोले की आयतन होगी, बड़े गोले की आयतन किसके बराबर होगी बताइए? तीनों छोटे गोले के आयतनों के योग के बराबर होगा, नहीं होगा? किसके? क्या लिखेंगे? तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग होता है, नहीं होता है? तीनों छोटे गोले के आयतन का योग, तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। तो बड़े गोले की आयतन बताइए? पाई बड़ी आर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? बड़ी आर ना, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? पाई बड़ी आर स्क्वायर। सही है ना? तब 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, गोले का आयतन यही होता है? हमको तो लगा यही होता है। गजब। तो क्या होता है? 4/3 पाई बड़ी आर। अब देखिए 3 छोटा छोटा है तो 3 बार लिखना पड़ेगा ना, तो एक का 4/3 पाई क्या होगा? पाई R1 का क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R1 का क्यूब। फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब। फिर 4/3 पाई R3 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। अब देखो ये सब में है, नहीं है? आप कॉमन ले लीजिए। 4/3 पाई सब में नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या आ गया? कॉमन आ गया। बचा कौन? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, फिर R3 का क्यूब। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन भाई? बड़ी आर क्यूब नहीं बचा। R1 का बोलिए कितना है? R1 कितना है? 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इसका हो गया 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216। 8 का क्यूब जल्दी बताइए? 512। 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। नहीं हो गया? आप सबको जोड़िए, कितना होगा? 1728 होगा। कितना होगा? 1728 होगा। तो 1728 बताइए किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। तो R क्यूब क्यूब कट गया ना, तो R बराबर कितना हो गया? 12। आप क्या लिखेंगे? अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किंतु परंतु भी है? हैं? आसान सब है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर बनाकर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई जाता है। बन जाएगा? बनेगा हाँ या नहीं, जल्दी बताइए। बन जाएगा ना? देखिए बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि एक कुआं है ना, क्या बोला? एक कुआं है, कुआं को खोदा गया जिसका व्यास कितना दिया गया? कुआं का व्यास जो है वो 7 मीटर है। व्यास कितनी है? और इसकी जो गहराई है यानी ऊंचाई 20 मीटर है। और इनसे जितना मिट्टी निकला, मिट्टी निकलेगा ना खोदेंगे तो, जितना मिट्टी निकला उसको क्या किया? इस तरह से एक चबूतरा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इस तरह से एक चबूतरा बना दिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया गया है ना? लंबाई चौड़ाई दिया गया है लेकिन ऊंचाई। चबूतरा बताइए किस शेप में आया? कौन सा शेप है? यानी आकृति कैसा है? घनाभाकार। ये कैसा है? बेलनाकार। तो आप यहाँ पर लिखते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर कितना था? तो यहाँ पर लिखिएगा बेलनाकार कुएं की त्रिज्या नहीं व्यास। व्यास कितना है? 7 मीटर है ना? कितना है? R बराबर 7/2 मीटर होगी। और इनकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर। अब नीचे जो बनाया गया वो क्या बनाया गया? घनाभाकार नहीं है। तो क्या लिखेंगे? घनाभाकार आकृति या चबूतरे। घनाभाकार चबूतरे की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए फटाफट। कितनी? चौड़ाई और ऊंचाई वट है ना? ऊंचाई कितनी? वट। अब जितना इससे मिट्टी निकला वही ना देंगे, अलग से नहीं लगाए हैं ना। तो मतलब इसका जो मिट्टी निकला, तो कहने का मतलब क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बोलता हाँ मिट्टी निकाले मतलब आयतन इसका क्या हो गया? इसका आयतन इसका आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। तो किसका आयतन? कुएं का आयतन या कुएं द्वारा निकला गया मिट्टी का आयतन है ना। कुएं का आयतन बराबर किसका हो जाएगा? चबूतरे का आयतन। ठीक है, बराबर क्या? चबूतरे का क्या हो गया? आयतन। बताइए चबूतरे का आयतन। कुआं कैसा है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr²। और चबूतरे का आयतन LBH। ठीक, कुएं ये देखिए पाई का वैल्यू कितना? यहाँ तो पाई है नहीं, इधर कट तो नहीं सकता है ना, तो इसलिए पाई का वैल्यू कितना? 22। R का वैल्यू कितना? 7/2। फिर 7/H का वैल्यू कितना? 20 बराबर L कितना? 22। L कितना? 22। B कितना? और H कितना? आई डोंट नो कितना पता नहीं। ये कट गया ना, यो कट गया ना, बचा कौन भाई? यो का ही रहेगा, तुम भी कटो। कौन बचा? 11 गुना 7 गुना 11 गुना 7 गुना। अब ये गुना में इधर आया तो कहाँ? भागा में। तो 22 बटे कितना? 14। अकेले कौन बच गया? इसी को तो निकालना था, नहीं निकालना था। अकेले कौन बच गया? H। चलिए इसको कटा दें 2 बार में, इसको भी कटा दें 2 बार में, इसको भी कटा दें 2 बार में। बचा कौन? 5/2। H का वैल्यू कितना आया? 5 अर्थात 2.5 मीटर। नहीं, H का वैल्यू कितना आया? 2. एक लाइन नीचे जरूर लिख लेना। क्या अतः क्या लिखेंगे? अतः में हाँ, चबूतरे की ऊंचाई कितनी? चबूतरे की ऊंचाई कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। तब मीटर 2.5। बताइए कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? जल्दी पढ़ो। व्यास 3 मीटर का एक कुआं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं। हाँ, व्यास 3 मीटर का एक कुआं। फिर कुआं बनेगा तो बेलनाकार बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा? तो चलिए ये कुआं हमने बना दिया, फिर से नहीं बना दिया। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ। और इसकी ऊंचाई दी हुई है 14 मीटर। इसकी क्या है? ऊंचाई है। फिर क्या किया बताइए? कुछ तो किया होगा। गहराई तक छेद किया।
हाँ 4 मीटर चौड़ी खोदा जाता है। फिर क्या किया? 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार इसी कुएं के चारों बगल बना दिया गया है ना। कितने मीटर? 4 मीटर जो है कुएं के चारों तरफ 4 मीटर ऊंचाई का क्या कर दिया? ये बना दिया। ये जो ऊंचाई जो है ना ये 4 मीटर का है। हाँ सैटर्न बना दिया। ये चबूतरा है, ये यहाँ पर चढ़ के पानी निकाला ठीक है। ऐसा नहीं देखते हो कुआं के चारों तरफ गोल होता है, बीच में कुआं होता है ना, जस्ट वैसा ही चबूतरा बना दिया गया। अब बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इन पूछा है किसकी ऊंचाई? ये जो चबूतरा बनाया इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समझ गए? चबूतरा जो बना, ये चबूतरा गोलाकार जो बना, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये बताइए कितनी ऊंचाई होगी? अब जितना मिट्टी यहाँ से निकला वही मिट्टी यहाँ डाला गया नहीं, जैसे यहाँ से ये कुआं से मिट्टी निकाल के यहाँ डाले थे ना, उसी प्रकार से यहाँ जितना मिट्टी निकलेगा इसी को कुआं को चारों बगल डाल दिया, नहीं डाल दिया? तो बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे बेलनाकार कुएं के व्यास कितना? 3 मीटर। आर बराबर क्या हो गया? D/3/2 नहीं होगा? आप 1.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3/2 भी लिखिए। ऊंचाई कितनी है? 14। नहीं, ऊंचाई कितनी है? 14। अब यहाँ पर जो कुआं बनाया जाएगा, मतलब चबूतरा जो बनाएगा, सोचिए उसकी आकृति कैसी होगी? ए डिरफोट, सोचिए उसकी आकृति कैसी होगी? कैसी आकृति होगी? कैसा होगा? इसको कहते हैं हम लोग वलय, है ना, रिंग, है ना। क्या कहते हैं इसको? वलय। यानी कि ये होल होगा, बीच में तो कुआं है ना, और चारों बगल क्या होगा? सॉलिड होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिंग, है ना। इंग्लिश में कहते हैं रिंग, हिंदी में कहते हैं वलय। तो वलयाकार क्या लिखोगे? वलयाकार आकृति, इसमें डबल आर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? डबल आर हो जाएगा। आकृति की छोटी आर, छोटी आर जो है, जो इसका आर है, किसका? जो कुएं का आर है वही उसका आर हो जाएगा। तो छोटी आर कितना? 3/2, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अब बड़ी आर क्या होगा? जितनी कुआं की चौड़ाई होगी उसको ऐड कर देना है ना। बड़ी आर क्या होगी? जितनी कुआं की, मतलब चबूतरे की चौड़ाई जो होगी उसको ऐड कर देना है। तो चौड़ाई कितनी है बताइए? 4 मीटर चौड़ी है, नहीं है? कितनी मीटर चौड़ी है? तो यहाँ पर 5.5 मीटर हो जाएगा। नहीं, 4 मीटर क्या, देखो चबूतरी चौड़ाई है, है ना। तो 4 क्या करेंगे? 1.5 पहले से था, और 4 मीटर क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ देंगे। कितना हो गया? 5.5 मीटर, ठीक है। अब इसका आयतन बराबर कुएं से निकाला गया मिट्टी का आयतन, दोनों बराबर होगा, नहीं हो गया? तो क्या लिखोगे आप? वलय का आयतन, वलय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? क्या? बेलनाकार कुएं का आयतन, है ना। बेलनाकार कुएं का आयतन। तो वलय का आयतन क्या होता है? पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, है ना। बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर ना। पाई h इंटू, जैसे बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर h। नहीं, यहाँ पर डबल बेलन काम कर रहा है, यहाँ पर क्या गो बेलन काम कर, इसीलिए 2 गो हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच एगो हो जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर एक, दोनों हम कॉमन ले लिए। तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का क्या आयतन? क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 100% कट जाएगा। एच की तो गारंटी नहीं है, दोनों का एच अलग अलग है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर एच लिख देते हैं। यही एच तो आपको निकालना है, नहीं निकालना है? यही एच तो निकालना। ये कितना है? बड़ी आर 5.5 और छोटी आर कितना है? 1.5 का स्क्वायर, नहीं होगा? और यहाँ पर आर कितना है इसका? 3/2। कितना है? 3/2। फिर यहाँ 3/2 और ऊंचाई कितनी है? 14। अब यहाँ देखो एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? ए स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर पता है किसी को? नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार इसको प्लस कर लीजिए, एक बार इसको माइनस कर लीजिए। तो एक बार प्लस में यानी 5.5 प्लस 1.5, और दूसरा में क्या हो जाएगा? 5.5 माइनस 1.5। ये 2 से कटा दो, कितना बार में? 7 बार में। तो कितना? 3 × 9 = 63। 63 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। तो फिर यहाँ h हो जाएगा
अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए। 5 1 6 1 7 हो गया, नहीं हो गया? 5 1 6 1 7 और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा जल्दी बताओ। 5 में 5 गए, 5 में 1 चला 4 हो गया, बराबर कितना हो गया 63/2, 63/2। अब ये पर ये गुना में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए h बराबर 63/2 गुना कितना 7 गुना 4। कोई दिक्कत? 7 से काटो कितना बार में, 9 बार में, 7 से 9 बार, तो 9/2 कितना हो गया, भागा दोगे तो 1 दशमलव कितना होगा 125 मीटर। ठीक है, यानी h का वैल्यू 1.125 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई, नीचे क्या लिखेंगे, अतः चबूतरे की ऊंचाई 1.125 मीटर होगी। कहीं कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? नहीं, एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक पढ़ लो 5 नंबर तक।